नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने माइंड ओपन यूट्यूब चैनल पर। आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट साइंस जीके की क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आरआरबी एनटीपीसी के लिए, ग्रुप डी के लिए महत्वपूर्ण है। आज का वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, आप क्या दिया है दोस्तों। निकोटीन पदार्थ किस पौधे में पाया जाता है? जो निकोटीन पदार्थ होता है किस पौधे में पाया जाता है? आरआरबी एनटीपीसी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो निकोटीन पदार्थ होता है वो किसमें पाया जाता है? ऑप्शन नंबर है तंबाकू में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है दोस्तों? तंबाकू में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, आप क्या दिया है। न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या के योगफल को कहते हैं। देखिए, जो न्यूट्रॉन होता है, क्या न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन होता है इनकी योग को क्या कहा जाता है? तो द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा दोस्तों? करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या दिया गया है। गेहूं के दाने में गेहूं के दाने में पाई जाने वाले प्रोटीन को कहते हैं। जो गेहूं का दाना होगा देखे होंगे, उसमें कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो जो राइट आंसर होगा सी होगा, गुलेटिन पाई जाती है, गुलेटेलिन पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों, यहाँ देखिए क्या दिया है। पोलियो पोलियो रोग किस वर्ग के रोगाणु द्वारा होता है? मतलब जो पोलियो रोग होता है किसी को, वो किस वर्ग, मतलब किस वर्ग का वह रोगाणु होता है कि होता है? ठीक है, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर ए विषाणु से होता है। किससे होता है दोस्तों? विषाणु से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए दोस्तों, क्या दिया है यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसलें नहीं है? देखिए, फसल जो होती है ना, तीन, आपको पता होगा फसल कितने पर, तीन प्रकार की होती है। कौन सी होती है? एक खरीफ की फसल होती है, रबी की फसल होती है, जायद की फसल होती है। ठीक है, तो आप क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो चना जो है ऑप्शन नंबर डी, वह खरीफ की फसल नहीं है। वो किसकी फसल है? तो आपको पता होगा वह रबी की फसल है जो ठंडी में बोई जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, आप क्या दिया है। किस मिट्टी का स्थानीय नाम रेगुड़ है? देखिए, किस मिट्टी का स्थानीय नाम रेगुड़ है? तो इसमें जो राइट आंसर होगा बी, काली मिट्टी का नाम क्या है दोस्तों? रेगुड़ है। आरआरबी एनटीपीसी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर है, पोमोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? जो पोमोलॉजी होता है इसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो देखिए, इसके अंदर फलों का अध्ययन किया जाता है। किससे? फलों का अध्ययन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, आप क्या दिया है। खरीफ की फसल कब बोई जाती है? अभी मैंने बताया रबी की फसल ठंडी में बोई जाती है, तो खरीफ की फसल कब बोई जाएगी? देखिए, जून जुलाई में, अक्टूबर नवंबर में, मार्च अप्रैल में, नवंबर दिसंबर में। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा जून जुलाई में, जो गर्मी का मौसम होता है उसी में खरीफ की फसल बोई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, आप क्या दिया है। हृदय की धड़कन को अंकित करने वाले उपकरण को कहते हैं। जो हृदय का धड़कन होता है उसके जो अंकित करता है, मतलब कितना धड़क रहा है उसके, वो कौन सा उपकरण होता है? तो कार्डियोग्राफ होता है। कौन सा होता है? कार्डियोग्राफ। ऑप्शन नंबर एक क्या होगा? राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, क्या दिया है दोस्तों। रबी की फसल कब बोई जाती है? रबी की फसल कब बोई जाती है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी, अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती है, मतलब शुरुआत के ठंडी में बोई जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, क्या दिया है यहाँ पर। चेचक के टीके का आविष्कार किया था, मतलब चेचक का जो टीका था उसका आविष्कार किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, एडवर्ड जेनर ने। किसने? एडवर्ड जेनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखिए, आप क्या दिया है। ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में परिवर्तित करने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? जो ध्वनि तरंग होता है, क्या ध्वनि तरंग को विद्युत तरंग में परिवर्तित कर दे तो उस यंत्र को क्या कहते हैं? उस यंत्र का नाम है माइक्रोफोन। क्या है दोस्तों? माइक्रोफोन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, क्या है। वाहनों के इंजन को ठंडा करने वाले उपकरण यंत्रों को कहते हैं। देखिए, जो वाहन जब चलता है तो गर्म हो जाता है, उसे ठंडा करने के लिए किस उपकरण का उपयोग होता है? तो आपको पता होगा कौन सा उपकरण। ऑप्शन नंबर बी, रेडिएटर का। किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? रेडिएटर का किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, क्या दिया है यहाँ पर। वायुमंडलीय दाब नापने वाला यंत्र है। जो वायुमंडलीय दाब को नापने वाला यंत्र क्या होता है? बैरोमीटर होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा दोस्तों? करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, क्या दिया है यहाँ पर। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार जेपी एकट ने किया था। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका? करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, क्या दिया है। फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? जो फाउंटेन पेन होते हैं इसका आविष्कार किसने किया था? तो इसका जो आविष्कार हुआ था वाटरमैन ने किया था। किसने किया था दोस्तों? वाटरमैन ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, क्या दिया है यहाँ पर दोस्तों। बैटरी बनाने में किस अम्ल का उपयोग होता है? जो बैटरी होती है उसको बनाने में किस अम्ल का उपयोग होता है? तो उसमें ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? करेक्ट होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता
है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या दिया है, दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा नापी जाती है। मतलब जो दूध कितना शुद्ध है उसको किस यंत्र द्वारा नापेंगे हम तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी लैक्टोमीटर। किसके द्वारा, लैक्टोमीटर के द्वारा मापी जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। किसी रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई क्या होती है दोस्तों, तो अणु होती है। क्या होती है दोस्तों, अणु होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए क्या दिया है दोस्तों। यहाँ पर एंजाइम होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं, सूक्ष्म जीवाणु होते हैं कि प्रोटीन होते हैं कि फफूंदी होती है कि अकार्बनिक यौगिक होते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा बी, प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, प्रोटीन होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए क्या दिया है दोस्तों, हड्डियों और दांतों में जो रासायनिक पदार्थ विद्यमान रहता है उसे क्या कहते हैं। मतलब जो आपका हड्डी होता है और जो दांत होता है उसमें जो रासायनिक पदार्थ विद्यमान होता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, तो उसे कैल्शियम फास्फेट कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए क्या दिया है दोस्तों, सबसे हल्की धातु कौन सी होती है। आरआरबी एनटीपीसी 2017 में पूछा गया है, सबसे हल्की धातु कौन सी होती है। तो जो सबसे हल्की धातु हो लिथियम होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्या लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे रोजाना नोटिफिकेशन आप पर सबसे पहले पहुंचे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। यहाँ देखिए क्या दिया गया है, दो समांतर दर्पण के बीच प्रतिबिंब बनते हैं। जो दो समांतर दर्पण होते हैं उनके बीच प्रतिबिंब कैसा बनेगा दोस्तों, अनंत बनता है। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा दोस्तों, करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए क्या दिया है दोस्तों, समुद्र के पानी से नमक निकालने के निम्नलिखित में से कौन सी विधि अपनाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, वाष्पीकरण की विधि अपनाई जाती है। किसकी, वाष्पीकरण की विधि अपनाई जाती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन, तत्काल शक्ति के लिए खिलाड़ी किसका उपयोग करता है। मतलब जब खेलता है तो उसे शक्ति चाहिए ना, तो उसके लिए कौन सा किस चीज का उपयोग करता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सुक्रोज का उपयोग करता है। किसका दोस्तों, सुक्रोज का उपयोग करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए क्या दिया, लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक है। लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक क्या है दोस्तों, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑक्सीजन है। क्योंकि ऑक्सीजन के कारण ही क्या होता है, लोहे में जंग लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए क्या दिया है दोस्तों। यहाँ पर शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है। शहरों में जो तालाब होता है उसे शुद्ध करने के लिए कौन सा मतलब गैस का उपयोग किया जाता है, तो क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है। किसका, क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व क्या होता है, बढ़ता है कि घटता है कि कम होता है कि बराबर रहता है। आपको पता होना चाहिए 28 का जो है, मतलब जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व कम हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, कम हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए क्या दिया है, एस आई में बल का मात्रक क्या है। जो एसआई में बल का मात्रक होता है वो न्यूटन होता है दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, भूलिएगा मत। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है। जो यांत्रिक होता है उसको विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है, तो डायनमो। डायनमो क्या होता है, जनरेटर के द्वारा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए आप क्या दिया है, सूखी बर्फ मतलब ड्राई आइस होती है ठोस। देखिए यहाँ पर सूखी बर्फ होती है ठोस, क्या मतलब है। देखिए यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए क्या दिया है यहाँ पर, किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है। किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है, तो टंगस्टन का क्या होता है, गलनांक सबसे अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए यहाँ पर दोस्तों, बायोगैस का मुख्य अवयव है। जो बायोगैस होती है उसका मुख्य अवयव क्या है दोस्तों, तो मीथेन है। क्या है, मीथेन है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए आप क्या दिया है दोस्तों, इंसुलिन की खोज की थी। इंसुलिन की खोज किसने की थी, तो आपको पता होगा बेंटिंग ने की थी। किसने, बेंटिंग ने। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड होता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर यहाँ पे देखिए क्या दिया है, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त किया जाता है, तो जिप्सम से प्राप्त किया जाता है। किससे, जिप्सम से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है।
निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? तो स्टील क्या है? एक मिश्र धातु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ आप देखिए, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक होता है, घट जाएगा। क्या होगा दोस्तों? घट जाता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, आप क्या दिया है, उष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु है? जो उष्मा की सबसे अच्छी चालक धातु है वह कौन सी होती है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी, चांदी होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एल्युमिनियम का किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? तो बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। यहाँ आप देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पहले देखिए, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करना न भूलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, आप क्या दिया है, लोहे में जंग लगना एक है। लोहे में जो जंग लगता है वह क्या एक है दोस्तों? ये क्या है? रासायनिक क्रिया है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका? करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, आप क्या दिया है, रीचर स्केल किसके नापने में प्रयोग होता है? जो रीचर स्केल होता है किसके नापने में? तो भूकंप की तीव्रता नापने में प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप देखिए, क्या दिया है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी। इसका पूरा नाम जे थॉमसन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, आप क्या दिया है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? जो प्रोटॉन की खोज किया गया था वो रदरफोर्ड ने किया था। किसने? रदरफोर्ड ने। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर यहाँ पे देखिए, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। किसने? चैडविक ने की थी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, आप क्या दिया है, रबर निम्न में से किसका बहुलक है? जो रबर है निम्न में से किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन का बहुलक है। किसका? आइसोप्रीन का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, आप क्या दिया है, कार्बन क्या है? जो कार्बन एक है वह क्या है? क्या है दोस्तों? आपको पता होगा, एक अधातु है। क्या है? अधातु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर यहाँ आप देखिए, क्या है, वायु क्या है? तो वायु एक मिश्रण है। वायु क्या है दोस्तों? मिश्रण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, आप क्या दिया है, स्टेनलेस स्टील क्या है? जो स्टेनलेस स्टील है वो क्या है? तो एक मिश्रण है दोस्तों। क्या है? एक मिश्रण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, किसी वैज्ञानिक ने परमाणु सिद्धांत की खोज की। किस वैज्ञानिक ने परमाणु सिद्धांत की खोज की? तो जॉन डाल्टन थे जो परमाणु सिद्धांत की खोज किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आपका वीडियो बस इतना ही था। धन्यवाद, थैंक यू। मिलेंगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए एंड शेयर कर लीजिए, और आई बेल कॉन बटन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन जरूर मिलेगा।